इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 139 और 140 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केडिन सोचता है, अरे यार मैं इसके सामने ट्रांसफॉर्म क्यों हो गया, अब ये मेरा जिंदगी भर मजाक बनाएगा। कर्टिन बोलता है, ओह लगता है तेरे पास एक काफी इंटरेस्टिंग स्किल है। इतना बोलकर वो जाके बैठ जाता है। केडिन सोचता है, इसका रिएक्शन जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। कर्टिन सोचता है, अबे ये क्या है, मैं जानता हूँ कि अवेकेंड पावर्स के साथ हम काफी कुछ कर सकते हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर है, पर क्या इससे एनिमल में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मैं ये एडमिट नहीं करना चाहता, पर इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वैसे क्या तूने अपना अपीयरेंस कैट में बदल लिया है? केडिन कहता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा अपीयरेंस नहीं है बल्कि मैं पूरा कैट की तरह ही फील कर रहा हूँ। कर्टिन सोचता है, एक सेकेंड, क्या ये पूरी तरह से कैट बन गया है? केडिन बोलता है, मैं एक दिन बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था और ये मेरे से हो गया। कर्टिन सोचता है, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये इसके लिए कुछ बड़ी बात हो ही ना। केडिन जो फाइट के अलावा कुछ भी नहीं जानता वो ये कर सकता है, पर मैं नहीं। आखिरकार ये ऐसे चेंज कैसे हो रहा है? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चल ठीक है, मैं समझ गया, तूने एक नई स्किल सीख ली है तो तू अब वापस ह्यूमन फॉर्म में आ जा। केडिन बोलता, मुझे नहीं आना, इस फॉर्म में कम एनर्जी लगती है। कर्टिन सोचता है, ये कमीना मुझे प्रोवोक कर रहा है, इसको ऐसे शो ऑफ करता देख मुझे गुस्सा आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है और जियू सोचता है, मैंने सही किया है, मैं केडिन को और परेशान नहीं करना चाहता। वो पहले से ही मेरे बारे में काफी सोचते हैं। तभी वहां इनह्युक और जियोंग आके पूछते हैं, हमने सुना यहाँ कर्टिन आया था। जियू कहता है, हाँ, वो थोड़ी देर पहले केडिन के साथ बाहर चले गए थे। जियोंग पूछती है, क्या कर्टिन तुम्हें हील करेगा? जियू बोलता है, नहीं, वो हील नहीं करेंगे। जियोंग कहती है, अच्छा, मतलब कर्टिन के लिए भी ब्रोकन कोर फिक्स करना इम्पॉसिबल है? जियू बोलता है, अरे उन्होंने बोला वो ठीक कर सकते हैं, पर मैंने मना कर दिया। जियोंग पूछती है, तुमने मना क्यों किया? ये इकलौता तरीका है तुम्हें हील करने का। जियू कहता है, केडिन ने मुझे हील करने के बदले काफी इंपॉर्टेंट चीज देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। प्लीज आप लोग ऐसा चेहरा मत बनाओ, मैं भी सैड हूँ। मैंने जब रियलाइज किया कि अब मैं अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो ऐसा लगने लगा कि मैं केडिन और बाकी सबसे दूर हो जाऊंगा, पर मैं अब काफी ग्रेटफुल हूँ कि आप सब मेरे बारे में कितना ज्यादा सोचते हो और फिक्र करते हो। सीन शिफ्ट होता है और कर्टिन पूछता है, क्या ये घर तुम्हारे स्टूडेंट का है? केडिन बोलता है, हाँ, उसी का घर है। कर्टिन कहता है, वो काफी यूनिक है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। उसने ट्रीटमेंट लेने से रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो तेरे फोर्स कंट्रोल से काफी कुछ अचीव कर सकता है। केडिन बोलता है, अब मैं क्या करूं, वो ऐसा ही है। कर्टिन, क्या तू वैसा ही करेगा जैसा जियू ने बोला है? कर्टिन कहता है, हाँ, तेरा स्टूडेंट इतनी रिस्पेक्ट तो डिजर्व करता है, पर मैं फिर भी उसको हील कर सकता हूँ। उसने मेरे ट्रीटमेंट से इसीलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम मुझे फोर्स कंट्रोल दो, पर इसके बदले तुम मुझे कुछ और दे सकता है। केडिन पूछता है, तुझे इसके बदले क्या चाहिए? कर्टिन बोलता है, मुझे तेरा ये स्किल चाहिए जिससे तू डिफरेंट क्रीचर्स में बदल सकता है। ये सुनकर तो केडिन सदमे में चला जाता है। कर्टिन कहता है, मैं तेरे फोर्स कंट्रोल से बस रिसर्च करने वाला था, अगर वो मुझे नहीं मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा फोर्स कंट्रोल तेरे से वीक होगा, पर ये स्किल अलग है, मुझे ये चाहिए। केडिन, तू मेरे इस ऑफर के बारे में क्या बोलता है? केडिन सोचता है, अबे यार, क्या ये आदमी सच में सीरियस है? कर्टिन सोचता है, ये मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या मुझे ये स्किल नहीं देना चाहता? तुझे क्या लगता है किसी के ब्रोकन कोर को ठीक करना आसान है? मुझे तो ये भी नहीं पता इसमें कितने दिन लगेंगे, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे स्टूडेंट को हील कर दूंगा। केडिन बोलता है, पर ये कोई परफेक्ट स्किल नहीं है, मैं जल्दी में चेंज हुआ था जिसकी वजह से इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। कर्टिन कहता है, अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद वो मैं कर लूं जो तू नहीं कर पाया। केडिन सोचता है, ये काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, पर मुझे इससे क्या करना है? अच्छा ठीक है, चल हम ये डील कर लेते हैं। इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और जियू पूछता है, क्या आप मुझे हील करने वाले हो? कर्टिन कहता है, हाँ, मैं तुझे हील करूंगा। जियू बोलता है, नहीं, आपने बोला था मैं जैसा बोलूंगा आप वैसा ही करोगे। केडिन कहता है, जियू, तुझे हील करने के लिए अब मुझे फोर्स कंट्रोल नहीं देना है। जियू पूछता है, क्या आपको अब फोर्स कंट्रोल नहीं देना, पर फिर भी आप कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज दोगे ना? केडिन बोलता है, जियू, सब ठीक है, पर अंदर ही अंदर सोचता है, जियू, तू जैसा समझ रहा है ये वैसे नहीं है, मैं इसको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मैं जियू को अभी बोल दूंगा कि कोई बड़ी बात नहीं है तो कहीं कर्टिन अपना डिसीजन न बदल ले। कर्टिन सोचता है, बहुत बढ़िया, तो इसको काफी अच्छा से समझा रहा है। जियू कहता है, केडिन, आपने मेरे लिए पहले ही काफी कुछ कर दिया,
अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। कर्टिन बोलता है मैं तुझे हील करूंगा और ये मेरा डिसीजन है। जियो बोलता है मैंने बोला ना मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर कर्टिन और केडन सोचते हैं अबे यार ये कितना ज्यादा जिद्दी बच्चा है। तभी जियो को दर्द होने लगता है। ये देखकर केडन उसको बेहोश कर देता है। कर्टिन बोलता है गुड जॉब, ऐसे टाइम पर बेहोश करना ही अच्छा रहता। साला मेरे हाथ से ऑलमोस्ट ये डील निकल ही गई थी। केडन कहता है कर्टिन अगर तुझे ठीक लगे तो क्या ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट करें? अगर ये उठ गया तो दोबारा ट्रीटमेंट लेने से मना कर देगा। कर्टिन बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है, मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। केडन रूम के बाहर खड़ा होता है। तभी जियोंग आके पूछती है मैंने सुना आप कर्टिन के साथ आए हो, क्या ये जो एनर्जी आ रही वो उन्हीं की है? केडन बोलता है हाँ, कर्टिन अभी जियो को हील कर रहा है। जियोंग पूछती है पर मैंने सुना था कि जियो ने ट्रीटमेंट लेने मना कर दिया है। केडन बोलता है हाँ, जब उसको पता चला कि मैं ट्रीटमेंट के बदले अपना फोर्स कंट्रोल देने वाला हूं तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनकर जियोंग और इनह्यूक हैरान रह जाते हैं। केडन कहता है पर अब मैंने उसको कुछ और देने का प्रॉमिस किया है जिसके लिए कर्टिन भी मान गया है। जियोंग पूछती है क्या कर्टिन सच में जियो का कोर ठीक कर सकते हैं? मैंने कभी शैटर्ड कोर के ठीक होने के बारे में नहीं सुना है। केडन बोलता है हाँ, जब कोर टूट जाता है तो तुम्हारी अवेकेंड लाइफ खत्म हो जाती है, पर कर्टिन ने बोला है कि वो कर सकता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है और मुझे उसकी एबिलिटी पे विश्वास है। ये सुनकर कर्टिन भी खुश हो जाता है। केडन कहता है पर इसमें कुछ दिन लगेंगे, वो ट्रीटमेंट करते वक्त ऑफ गार्ड रहेगा, इसी वजह से मैं इस जगह को गार्ड करने वाला हूं जब तक उसका ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए। हम देखते हैं कि कर्टिन ने जियो का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होता है। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां बाहर सब खड़े होते हैं। तभी कर्टिन रूम से बाहर आता है। केडन पूछता है तो सब कैसे रहा? कर्टिन बोलता है ये कैसा सवाल है, ऑफ कोर्स मैंने उसको हील कर दिया है। ये सुनकर जियो के सारे दोस्त खुश हो जाते हैं। कर्टिन कहता है मैंने उसका कोर ठीक तो कर दिया है, पर छोटा सा भी इम्पैक्ट उसको वापस तोड़ सकता है, इसलिए मुझे उसको आगे भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए। ये सुनकर जियोंग कर्टिन को शुक्रिया बोलती है। कर्टिन पूछता है तुम शिन्वा की चेयरवुमेन जियोंग हो ना? जियोंग कहती हाँ वो मैं ही हूँ। कर्टिन सोचता है ये उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करती है जबकि जियो शिन्वा से एफिलिएटेड भी नहीं है, और देखो तो ये सब लोग कितने ज्यादा खुश हैं। सच में ये जगह काफी इंटरेस्टिंग है। चल रास्ता लीड कर, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। केडन कहता है तू जितनी बार बोलेगा मैं उतनी बार रास्ता लीड करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।